तो क्या फातिहा करना बुरा तरीका है? मेरे भाई अजान इल्लल्लाह पे खत्म होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे क्या करें? पूरा कलमा ऐड हो जाएगा। नमाज़ मगरिब 3 रकात होती है, 3 की जगह 4 रकात पढ़ लें, 5 रकात पढ़ लें और फायदा होगा। क्यों नहीं करते? नहीं ये सुन्नत से साबित नहीं है। क्यों? क्या ये गलत काम है करना? नहीं ये साबित नहीं है तो नहीं कर सकते। तो मेरे भाई हमारा भी मौक़िफ़ वही है, जिस तरह से आप लोग फातिहा करते हैं ये सुन्नत से साबित नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहदफ़ फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा फ़ीही फ़हुवा रद्दुन, जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी चीज इजाद की जो हमने नहीं बताई थी वो रद्द कर दी जाएगी, वो मरदूद है। तो हम दीन के अंदर कोई भी ऐसी चीज दाखिल नहीं कर सकते जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। इस्लाम के अंदर जो बुनियादी अकायद और इबादत फिक्स है उसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती, जैसे कि नमाज का 5 से 6 हो जाना या अजान के कलिमात को घटाना या बढ़ाना। लिहाजा ये जो हदीस है कि हुजूर ने फरमाया दीन में नया तरीका रद्द होगा, तो उस नए तरीके ईजाद करने से मुराद अकायद के अंदर नई चीज़ों का ईजाद करना है। रह गया अमल में तब्दीली करना, तो अमल में तब्दीली करना सहाबा इकराम से भी साबित है, जिसकी 2 मिसालें जमात का बनाना, तरावी की और कुरान पाक का जमा करना है। अगर तुम्हारे मुताबिक बरेलवी बिदत पैदा करते हैं तो उन्होंने अब तक नमाज के कलिमात को बढ़ाया क्यों नहीं? सवाल ये है, बिदत करने वाला तो हर चीज़ को बढ़ा के एक बहाना पेश कर सकता है। तो रकात का ना बढ़ाना, अजान के कलिमात का ना बढ़ाना, ये बताता है कि मुसलमानों को मालूम है कि बिदत किस चीज़ को कहते हैं। दीन में हर वो नई चीज़ जो दीन को मिटाती ना हो, उसकी शक्ल सूरत को चेंज ना करती, उसके अंदर तब्दीली की जा सकती है। लिहाजा न्यास करने के अंदर सारी चीज़ों का ताल्लुक दीन से होता है। खाने का हलाल होना भी दीन है, कुरान पाक पढ़ना भी दीन के अंदर ही शामिल है। बिदत ये जब होगा जब दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर दी जाए जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं होता, मिसाल के तौर पर खुतबे का इंग्लिश में पढ़ना। लिहाजा जैसे दौर बदलता है, इस्लाम और मुसलमान को फ़ायदा पहुँचाने वाली हर वो नई चीज़ का ईजाद किया जा सकता है जिससे कोई सुन्नत मिटती ना हो बल्कि उससे दीन को सपोर्ट मिलती हो। मिसाल के तौर पर कुरान पाक का तर्जुमा करना, हदीसों का तर्जुमा करना, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबा का अपनी वालिदा के लिए कुआं खुदवा के इसाले सवाब करना। ये बताता है कि उस दौर में कुएं की ज़रूरत थी तो खुदवा दिया गया। आज का इसाले सवाब आज के दौर के हिसाब से होगा, लिहाजा कुआं खुदवाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिरयानी बनाकर लोगों में तकसीम कर दें, वो भी न्याज है और वो भी इसाले सवाब है। लिहाजा खाने को आगे रख के कुरान पढ़ने का ताल्लुक भी दीन से है। खाना और कुरान पढ़ना दोनों का ताल्लुक दीन से है, ये कोई दूसरे मज़हब की चीज़ें नहीं है। और इसे ऐसा करने से किसी दीन के फ़र्ज़ वाजिब अमल और अकायद के अंदर कोई ख़राबी पैदा नहीं होती। तो दीन के अंदर इस तरीके से काम किए जा सकते हैं जिसका उसूल दीन के अंदर मौजूद हो, और शरीयत में इसका उसूल इसाले सवाब करना है, वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। लिहाजा दीन में ऐसे नए काम को ऐड करना जो नबी पाक से साबित ना हो लेकिन वो काम अच्छा और बेहतर हो, उसको ऐड किया जा सकता है। हदीस पाक का खुलासा है कि दीन के अंदर कोई नई चीज़ पैदा करे जिससे मुसलमानों को फ़ायदा हो, इसका सवाब उससे मिलेगा, और दीन में कोई ऐसी चीज़ पैदा करे जिससे दीन को नुकसान हो तो उसका नुकसान उसे मिलेगा। ये उसूल बताता है कि दीन के अकायद अगर तब्दील ना हो, दीन की बुनियादी बातें तब्दील ना हो, बाकी अमल या उसको दीन को सपोर्ट करने के लिए दूसरी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो इसमें किसी किस्म की ख़राबी नहीं है। जैसे ये मिर्ज़ा का पिल्ला ये वीडियो बना के सोचता होगा कि मुझे इस पर सवाब मिलेगा, हालांकि ये वो सवाब है जो कुरान हदीस से साबित नहीं है कि वीडियो के ज़रिए भी सवाब मिलेगा, लेकिन फिर भी अपनी बात को साबित करने के लिए कहीं ना कहीं ये कयास करेगा, जबकि कयास करना इनके नज़दीक जायज़ नहीं है। सिर्फ कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर से लिखा होना चाहिए कि इंस्टा के ज़रिए दीन फैलाने से सवाब मिलेगा। कोई ऐसी हदीस हो तो मुझे ये सेंड कर दे।